मौजूदा रोहतक में, और रोहतक में वही खास शख्सियत हमारे साथ खास बातचीत में है। नवीन जय हिंद, जो अक्सर हरियाणा प्रदेश के हर चर्चित मामले में सरकार से सवाल जवाब करने का काम करते हैं। आज फिर खास बातचीत करेंगे क्योंकि इन दिनों पहरावर की वो जमीन, वो भूमि, उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है कि आखिर इस जमीन को छुड़वाया किसने, इस जमीन का असली जो श्रेय मिलना चाहिए छुड़वाने का वो किसको मिलना चाहिए। और उसके बाद बीजेपी की जो रैली थी, जो को एक मंत्री के द्वारा की गई थी, वो भी फैल रही, ये बातें चलती रही। कार्यक्रम बहुत बड़ा था और आपने कार्यक्रम से पहले दिन बड़ी बड़ी मांगे सर्व समाज की तरफ से रखी थी। कितनी मांगे पूरी हुई? 51 लाख रुपए दे के गए हैं सरकार की तरफ से। तो वो शायद, पता नहीं, मुझे नहीं लगता, वो शायद नाराज थे। कह रहे हैं कि बोला हमने ये कर दिया कि परावर धाम, परशुराम धाम बनेगा। ये बन रहा है, 3 साल हो गए इसने, पता नहीं, वो मेरे ख्याल में याददाश्त कमजोर हो रही है कि है। और ये जमीन जो छुड़वाने का, जो शरह का जो झगड़ा है, ये कोई झगड़ा नहीं है। ये पूरे देश को पता है, दुनिया को पता है। ये फरसादारियों ने दिलवाई है और ये भोलेनाथ के आशीर्वाद से, परशुराम के फरसे के दम पर 36 बिरादरी के भाइयों के साथ मिलकर और आप सब पत्रकारों के सहयोग से, आप लोगों ने तो देखा है, साक्षात देखा है। उड़ने वो मंत्री जी बेरानी भूत बन के आ रहा था भाई, भूत बन के उसने कराया हो, कुछ कराया होगा मन्नत बेरानी भाई। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री शायद नाराज थे, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। मुख्यमंत्री साहब इसलिए नाराज हुए हैं कि वो दावे किए जा रहे हैं कई लाख लोग आए हुए थे। तो कई लाख लोग मुख्यमंत्री से नाराज थे क्या? वो मतलब मुख्यमंत्री बोलने लगे जब वहां दिखाई नहीं दिया, उस प्रोग्राम के बाद अभी तक नहीं असली है मुख्यमंत्री साहब। ये बाबाओं के आशीर्वाद से, जेल में बैठे बाबाओं के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम करवाया जा रहा था। जो वो वीडियो आ रही है वो मुख्यमंत्री जी बोल ही रहे हैं, उस टाइम की आ रही है, सब कुछ खाली पड़ा है। मुख्यमंत्री तो यार कुर्सियां तो भाषण पे लिया, मुख्यमंत्री साहब ने कुर्सियां तो भाषण दिवा दिया। मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, स्क्रीन में साफ नजर आ रहे कुर्सियां खाली पड़ी है, आधा पंडाल खाली पड़ा है। गलत बात नहीं भाई, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रिंस। अगर वहां 14,400 कुर्सी थी तो मैं ये कह रहा हूं 1400 कह ले, गढ़े बता दिए। जो वहां परशुराम के भगत बोले गए, भगत गए हैं, वो उल्टे आगे उठ के आगे क्यों के छीन रहे? जरूरी थी 14,420 कुर्सी लगवानी, 420 लगवा लेता। मेरे को बताओ है कि वो प्रोग्राम 2.5-3 करोड़ रुपए लगे हैं, तो 3 करोड़ मुख्यमंत्री ने बुला गया यार, वो दान करवा देता, उसमें ज्यादा जजाकार होनी थी। लेकिन दिखाना ये था आके भाई नहीं मेरे साथ सब कुछ मेरे ही साथ है। पता चला कि 2 बाबा हैं साथ, वो जेल में बैठे हैं। एक व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज का सबसे उम्रदराज नेता आज के दिन हरियाणा प्रदेश में है, रामकुमार गौतम, उनको नहीं बुलाया गया या फिर बुलाया हो तो वो नहीं आए। क्या लगता है ये नाराजगी जो कई दिन से चली आ रही है? दादा ने हमारे ने गोबर खवा हुआ, उस तो माफी नहीं मांगी हमने। तो नहीं, मैंने एक बात कही थी, मैंने तो कुछ कहा नहीं था। तू गोबर खवा होगा, इतना खागड़ पाटेगा, ऐसा हाथी बनाएगा, ठीक है भाई, तू हाथी है, हम चिट्टी हैं, तू पहाड़ है, हम पत्थर हैं। लेकिन यार हाथी है तो धरती में थोड़ी खोद देगा। मंत्री जी अभी कह रहे थे, मैं देख रहा था, एक वीडियो आ रही थी कि बोला अब इसको पहचान मिल गई है दुनिया में। तो मंत्री जी कहाँ सो रहे हो, इसको तो 4 साल हो गए मिले, और इसमें आपका क्या योगदान है भाई? आप तो अपने घोड़े लेकर भाज गए थे जब युद्ध का मैदान हुआ था, आप तो माफी मांग के भाज गए थे, आप तो माफी वीर बन गए थे। लड़ाई तो हमने लड़ी, घर हमारे टूटे, तंबू में हम रहे, तू कौन से तंबू में रहा भाई? मान सम्मान स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। और मर्द तो मर्द हुआ है, बरादरी को ये भी हो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूदा रोहतक में, और रोहतक में वही खास शख्सियत हमारे साथ खास बातचीत में है। नवीन जय हिंद, जो अक्सर हरियाणा प्रदेश के हर चर्चित मामले में सरकार से सवाल जवाब करने का काम करते हैं, सरकार के सामने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक की मांगे रखते हैं और सरकार के सामने अड़कर आमजन के, जनता के काम करवाते हैं। और इसी वजह से इनको सड़क के सीएम के रूप में भी एक नई पहचान मिली थी, यानी कि हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी और सड़क का मुख्यमंत्री नवीन जय हिंद रोहतक
आज फिर खास बातचीत करेंगे क्योंकि इन दिनों पहरावर की वो जमीन, वो भूमि, उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले नवीन जयहिंद ने वहां एक बड़ा कार्यक्रम किया था जहां पर फरसाधारी फरसे लेकर पूरी सेना के साथ इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम हर तरीके से हर लड़ाई में नवीन जयहिंद के साथ हैं और यह जमीन छुड़वाने वाला नवीन जयहिंद ही है। लेकिन उसके बाद बीजेपी का भी एक बड़ा कार्यक्रम उसी जगह पर हुआ, उसी स्थान पर हुआ और उसके बाद से ही यह बवाल मचा हुआ है कि आखिर इस जमीन को छुड़वाया किसने, इस जमीन का असली जो श्रेय मिलना चाहिए छुड़वाने का वो किसको मिलना चाहिए। और उसके बाद बीजेपी की जो रैली थी जो एक मंत्री के द्वारा की गई थी वो भी फैल रही, ये बातें चलती रही। आज इसी पूरे मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही वो चर्चा जरूर करेंगे कि ब्राह्मण समाज की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से जो मांगे रखी गई थी उनमें से कितनी मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी की गई हैं। नवीन जयहिंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम भाई, राम राम। क्या कहेंगे, कार्यक्रम बहुत बड़ा था और आपने कार्यक्रम से पहले दिन बड़ी बड़ी मांगे सर्व समाज की तरफ से रखी थी, कितनी मांगे पूरी हुई आपकी? वो कोई मेरी तरफ से मांगे नहीं थी, वो मांगे जो थी वो सारी समाज की तरफ से थी। और उसमें मुख्यमंत्री साहब ने तो सिर्फ यही कहा भाई जो भी फिजिबिलिटी होगी वो देख लेंगे। वो 51 लाख रुपए दे के गए हैं सरकार की तरफ से, तो वो शायद पता नहीं, मुझे नहीं लगता वो शायद नाराज़ थे वहाँ पे, नहीं तो क्योंकि कोई घोषणा करके गए नहीं वो। और अभी जो मंत्री जी की मैं सुन रहा था वो तो ये कह रहे थे भाई एक हम प्रतिमा भगवान परशुराम की यहाँ पे, तो 3 साल से हम कह ही रहे हैं 121 फीट की भगवान परशुराम। समाज भी तैयार है। हाँ, और उसमें सरकार की हमने कहा था वैसे मुख्यमंत्री मंत्री जी उसमें ऊँ चंदा देना चाहो तो ठीक है। और वो कह रहे हैं कि बोला हमने ये कर दिया कि परहावर धाम परशुराम धाम बनेगा। ये बन रहा है 3 साल हो गए इसने, पता नहीं वो मेरे ख्याल में याददाश्त कमजोर हो रही है कि है। और ये ज़मीन जो छुड़वाने का जो शरह का जो झगड़ा है ये कोई झगड़ा नहीं है, ये पूरे देश को पता है, दुनिया को पता है। कोई हरियाणा का या हिंदुस्तान का आदमी अमेरिका में भी बैठा है, अगर कोई चांद पे भी जा रहा है तो उसको भी पता है इस बात का कि ये किसने दिलवाई है। ये फरसाधारियों ने दिलवाई है और ये भोलेनाथ के आशीर्वाद से, परशुराम के फरसे के दम पर 36 बिरादरी के भाइयों के साथ मिलकर और आप सब पत्रकारों के सहयोग से, आप लोगों ने तो देखा है, साक्षात देखा है, उड़ने तो है नहीं कि भाई नहीं देखा। बुलडोजर भी देखा, बुलडोजर चलता हुआ भी देखा, बोर्ड उखड़ते भी। वो मंत्री जी बेरा नहीं भूत बन के आ रहा था भाई, भूत बन के उसने कराया हो, कुछ कराया होगा, मन तो बेरा नहीं भाई इस बात का। तो ये मतलब एक जो है ना भरम एक जाड़ दिखा के एक सरह के लिए था कि भैया मुख्यमंत्री ने बुला ले। मैंने तू मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री ने बुला ले रे भाई, चाहे ट्रंप ने बुला ले, ट्रंप ने बुला के और हमें रैली कर ले अपनी रैली कहूँ हमें जन्मोत्सव तो, और ये तो मना नहीं रहे थे ये लोग, कहने के लिए तो भगवान परशुराम ही हैं। तो ये सबको पता है, तो ये तो फरसाधारियों का सबका सहयोग है। परावर गांव की ज़मीन थी, कोई कांग्रेस वाला आकर नु का है या हमने दी थी, कोई बीजेपी वाले फिर नु करना हमने दी थी। अरे यार परावर गांव की ज़मीन थी, उनके बाप दादाओं की थी, थारा की था, इस समय कोई बीजेपी कांग्रेस के बाबुआ की थोड़ी थी, परावर वाला की थी और उन लोगों ने दिया। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री शायद नाराज थे, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, मात्र 51 लाख की कोई छोट-मोट थोड़ा बहुत इधर उधर बजट दे दिया हल्का फुल्का। मेरे को जो लग रहा है कि मुख्यमंत्री साहब इसलिए नाराज हुए हैं कि वो दावे किए जा रहे हैं कई लाख लोग आए हुए थे, तो कई लाख लोग मुख्यमंत्री से नाराज थे क्या? वो मतलब जब मुख्यमंत्री बोलने लगे जब वहाँ दिखाई नहीं दिया, उस प्रोग्राम के बाद अभी तक नहीं असली है मुख्यमंत्री साहब। नहीं तो अपना बिल्कुल कितना अशोकड़ा मुख्यमंत्री है, सारी आना खिला मखो लिया अशोकड़ा, क्योंकि वो जब मुख्यमंत्री साहब जब वहाँ पे आए, क्योंकि वो जो भीड़ थी वो परशुराम को मानने वाले परशुराम वंशी या परशुराम पंथी नहीं थे, वो अलग तरह के लोग थे। और ये 2 बाबाओं के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम हुआ था। बाबा के चेले? हाँ, बाबा के चेले थे वो। चलो उनकी अपनी एक अपनी विचारधारा है भाई, वो मानना नहीं मानना, लेकिन उनको लोभ लालच या उनको गुमराह करके बताया जा रहा है कि अभी चीज़ें निकल के आ रही, उन्हीं का एक शिष्य है कोई बता रहा है कि ये कहा गया था कि भाई 29 तारीख को यहाँ पे गुरुजी के दर्शन होने हैं और फिर उनको अगले दिन बसों में भर भर के वहाँ पे ला के रख दिया। उनको क्या लेना देना था यार, उनको सबकी अपनी विचारधारा है। लेकिन ये बाबाओं के आशीर्वाद से, जेल में बैठे बाबाओं के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम करवाया जा रहा था। तो इतना तो यार कमज़ोर तो ना तो ब्राह्मण समाज है और ना ब्राह्मण समाज का जो भाईचारा है,
36 बिरादरी के लिए भाईचारा ब्राह्मण होगा तो यार हमने भी तो करा था 25 तारीख ने, 25 तारीख मतलब 4 दिन पहले ही तो प्रोग्राम हुआ था। वहाँ हजारों फरसादारी आए थे, अपनी स्वेच्छा से आए थे, श्रद्धा से आए थे। यहाँ तो कोई किसी को दारू दी ना, किसी ने पैसे दिए ना। यहाँ तो कोई फरसा भी नहीं दिखा। फरसा क्या, फरसी भी नहीं थी कोई। भाई अब वो क्यों उठाओगे फरसा? भाई हमने तो ये कहा, हमारे उसमें तो 36 बिरादरी के भाई फरसा उठाओ हैं, क्योंकि हमारा जो एक आदमी हमारे साथ खड़ा है वो योद्धा है, वो क्रांतिकारी है, वो फरसादारी है, वो 1 लाख के बराबर है। मैंने उस टाइम पे भी कही थी आ बात। हमारा जो आदमी है वो 1 लाख के बराबर है। भाड़े की भीड़ कौन है? पेड़ बकरियां आड़ा काम हमारा कौन है? अरे हम तो मतलब 4 आदमी कहे थे, 4 आदमी। हमारा तो 4 आदमी भी लाख के बराबर है। मेरा नहीं पार्टी का होगा 1 लाख 4 लाख के बराबर हो गया, हम तो 4 आदमी भी। तो ये सिर्फ इसलिए किया गया था अकदाबा मारने के लिए कि वह मंत्री हैं। लोग आजकल बहुत शाणे हैं, समझदार हैं, सूचनाएं उनके पास हैं कि कौन किस लिए ये काम करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, मनसा क्या है, सब दिखता लोगों को। बहुत शाणे हैं लोग, बात ना कोई ना पेट भरता। अरे मैंने तो ये कहा था भाई मंत्री जी हैं और जो भी आने वाले हैं 1 करोड़ रुपए देख जा, कोई देख गया? सरकार ने तो मुख्यमंत्री ने कह दिया मैचिंग ग्रांट देंगे। मैचिंग ग्रांट ये होता कि भी ठीक है, संस्था कोई भी आवाज जितने पैसे दे उससे 2 गुणे 3 गुणे या उससे उतने ही तो देती है। खुद क्या दिया है, खुद भी तो देना चाहिए। मंत्री है, आपके पास बतेरे पैसे हैं, कम ही पैसे ही इतने, और विधायक आ रहे थे, इतने नेता रहे थे, सब दो। बाता तो पेट भरना चाहो, बाता तो पेट ना भरे। नहीं, मंत्री जी ने कहा था कि 30 हलकों से तो मैंने चुनाव लड़ लिया, तो इतने तो मेरे फॉलोअर्स हैं, इतने तो मेरे जो भगत लोग हैं ही राजनीति में कि यहाँ लाखों की भीड़ तो होनी ही थी। तो लाखों की थे वे। आपने कोई भी वीडियो ऐसा देखा है कि जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और भीड़ की तरफ दिखाया हो कैमरा? एक भी बता दे। जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे भीड़ की तरफ एक बार भी कैमरा गया हो तो मुझे बता दीजिए आप। बिल्कुल। और जो वो वीडियो आ रही हैं वो मुख्यमंत्री जी बोल ही रहे हैं उस टाइम की आ रही है, सब कुछ खाली पड़ा है। मुख्यमंत्री तो यार कुर्सियां तो भाषण पे लिया, मुख्यमंत्री साहब ने कुर्सियां तो भाषण दिवा दिया। 14,420 कुर्सी लग रही थी उड़े। 14,420? 420 का क्या करा था? गिनी थी अगबी 14,420। 420। हाँ 420, तो 420 लाग रही थी। ये वो कुर्सी वो संयोग कर लो कुछ भी कर लो, कुर्सी लाग रही थी तो उड़े आदमी तो सारे 500-1,000 बैठे थे। वो देख लो आप, दिखवाओ। नहीं, वो तो हमारे कैमरे ने देखा, मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, स्क्रीन में साफ नजर आ रहे, कुर्सियां खाली पड़ी है, आधा पंडाल खाली पड़ा है। आधा गलत बात नहीं भाई, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रिंस। अगर वहाँ 14,400 कुर्सी थी तो मैं ये कह रहा हूँ 1400 कह ले, गढ़े बता दिए। बाकी जो उड़े थे उनने सारा ने देखा है, सारी वीडियो आ रही है। जो रोडवेज बस हमने देखी उसके ऊपर एक संत के, क्योंकि उनके अनुयायी है, वो संत बोलते हैं उनको, महाराज के बाबा के पर्चे लगे थे। और वीडियो में भी लोग खुल के बोल के गए हम तो फलाने बाबा के अनुयायी हैं, और हमें तो यहाँ बुलाया था ये कह के कि यहाँ पे वो होगा कीर्तन होगा बाबा का। हम तो सुनने गए थे। भाई सबकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी विचारधारा है। मैं यही तो कह रहा हूँ मंत्री जी स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? न्यू क्या मैं कबीर पंथी हूँ, हालांकि हम तो भाई परशुराम पंथी हैं, भोलेनाथ पंथी हैं, बजरंगबली पंथी हैं, खाटू श्याम पंथी हैं, परशुराम वंशी हैं। अब उनको कबीर का नाम लेकर कुछ वो नहीं करना चाहिए। कबीर संत महात्मा आदमी था, कबीर का कहाँ मुकाबला करोगे तुम? कहाँ कौन से उसका? आप ये स्वीकार क्यों नहीं करते कि जेल में बैठे बाबाओं की एक बेटी से और एक बेटे से आपकी मुलाकात हुई, और वहाँ से ही ये हुआ कि 20,000 आदमी वो लेगा होगा, 20 वो लेगा होगा। वो चलो ले भी आए, इनको है पत्रकार भी कंफ्यूज है कितने आदमी आए, कोई कंफ्यूज को ना। मुख्यमंत्री ने सारा देख लिया, सामने देखा है। जो वहाँ परशुराम के भगत बोले गए, भगत गए हैं, वो उल्टे आ गए, उठ के आ गए। क्यों के छीन रहे? जरूरी थी 14,420 कुर्सी लगवानी? 420 लगवा लेता, 1400 लगवा लेता, 2,000 लगवा लेता। जरूरी है इतनी कुर्सी लगवानी? जब नहीं है, नई सिस्टम है, नहीं आपका लोग सेट हो रहे हैं, नहीं लोग आ रहे हैं, आपको भरोसा नहीं है समाज पे, 36 बिरादरी पे, जब आपको भरोसा ही नहीं है तो क्या जरूरत है भाई? आपको अपना पता होना चाहिए। फिर वो भी नहीं हुए, भी खाली सारी बहुत बुढ़ा नाराज हो रहा है। मुख्यमंत्री पूछ लिए कदे मिल जाता। हमारे भाई ने न्यू तो बता दो अपनी जिंदगी में, ये मेरे ख्याल में 65-70 के आसपास होगी हमारे, कितनी बार भगवान परशुराम की जय बोली है 2022 से पहले?
ये जब परावर में जब बुलाए थे हमने उस टाइम पे, भाई ठीक है कोई बात नहीं, हमने तो सबको मंच दिया था, सजाया हमने तो सबको दिया था, हर पार्टी के आदमी को, गाओ भैया, हमारी कोई छलकपट के आदमी थे ही नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ स्टंट मारी थी इसने, मुख्यमंत्री मंदबुद्धि है, फलाना मंत्री महामूर्ख है, फिर जाकर खीर लवा खाना लग गया उन्हें, कह लिया है दादा ने मारी ने गोबर खवा हुए, उस तो माफी नहीं मांगी हमने, तो नहीं, मैंने एक बात कही थी, मैंने तो कुछ कहा नहीं था भैया, मंत्री बने, मैंने शुभकामनाएं दी, मैंने तो खुद ये कहा मेरे पास, भाई ये सीनियर आदमी है, इन लोगों को बनाओ मंत्री। मेरी तो अभी भी वीडियो पड़ी हुई, कौन क्या आ रहा है, मैंने तो कोई मतलब नहीं था, तू गोबर खवाओगा, इतना खागड़ पाटेगा, ऐसा हाथी बनाएगा, ठीक है भाई तू हाथी है, हम चिट्टी हैं, तू पहाड़ है, हम पत्थर हैं, लेकिन यार हाथी है तो धरती ने थोड़ी खोदेगा, धरती ने खोदेगा तो सूंढते तो एक आधी कीड़ी बढ़ जाना सूंड में, सूंड में कीड़ी बड़े बात है भाई, कीड़ी और तो क्या कर सका हाथी का, नींद नाड़ दे बड़ा तो बड़ा हाथी रोट नहीं, वो फिरता वो कीड़ी बड़े पास है, वो तो कोलाबाती खानी पड़ा है, नींद आवे नहीं, क्या कर कीड़ी का बता, क्या कर सका हाथी। तो इसलिए हम तो एक ही बात, अभी भी ये बात है हमारी, तो अगर भाई हम तो मान सम्मान स्वाभिमान की, यहाँ कोई शरह तो मैं लेता नहीं, और कोई शरह लेने का किसी मैं कितने ले लियो, कितने मैं ये तो जीव हूँ। आप सोच के देख मेरे भाई, ये तो जिंदे जी है, किस तरह इतिहास बदल देते हैं, उड़ा लगवागा अपने बोला 4 पत्थर है, उस तक क्या हुआ, अभी कोई सोशल मीडिया है, एक और चर्चा भी चल रही है, कहते हैं कि रैली के आयोजन में तो बड़ा मोटा खर्चा कर दिया और रिटर्न में मुख्यमंत्री से मिले सिर्फ 51 लाख, तो ये तो बोले बिल्कुल ही मेरे को बताओ है कि वो प्रोग्राम 2.5-3 करोड़ रुपए लगे हैं, तो 3 करोड़ मुख्यमंत्री ने बुला गया यार, वो दान करवा देता, उसमें ज्यादा जयकार होनी थी, लेकिन दिखाना ये था आके भाई नहीं मेरे साथ सब कुछ मेरे ही साथ है। पता चला कि 2 बाबा हैं साथ, वो जेल में बैठे हैं, 36 बरादरी आओगी, अरे 36 बरादरी 36 बाबा नहीं बुला लेता, बाबे भी जो जेल में थे उनने पे दाबा मारा गया, और बाबे थे उनने बुला लेते। तो ये वैचारिक लड़ाई है मेरे भाई, हम तो देखो विचार की बात है। नवीन जी, दूर दूर से नेता मंत्री विधायक सब बुलाए इस प्रोग्राम में, लेकिन एक व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज का सबसे उम्रदराज नेता आज के दिन हरियाणा प्रदेश में है, रामकुमार गौतम, उनको नहीं बुलाया गया, या फिर बुलाया हो तो वो नहीं आए, क्या लगता है ये नाराजगी जो कई दिन से चली आ रही है, क्या लगता है? मैंने इस बात का नहीं बेरा को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, मुझे ये पता है कि वो नहीं आए, और किसी बुजुर्ग आदमी को कोई इस तरह की आप बात बोलोगे, बुजुर्ग तो कुछ भी बोल दे उसकी तो सुनना नहीं पड़े आ रहा है, लेकिन अगर आप बुजुर्ग को बोलोगे और फिर ढंग से उस चीज़ को एक छोरी भी फील नहीं करोगे, तो वो आदमी थोड़ी तो बोला है यार, वो अगला रुक के मारा क्या ला रहा है, मैं कोई ना बोलूँ भाई मरते जीता ही। उन्होंने तो कह दिया ना, खून की घुट पी रखी है, जैसे भारत पाकिस्तान में सीज फायर है वैसे ही फिलहाल सीज फायर है, युद्ध विराम हुआ, युद्ध खत्म। भाई देखो हमने तो एक बात की थी, वो मेरे ने तो उसके साथ खड़ा होना में किया, मेरे तो दादा गौतम ने कोई प्लॉट किला नाम करवाया नहीं है, या इसने मेरा कोई प्लॉट किला धाप्या नहीं है, बात मान सम्मान स्वाभिमान की थी, और जब कोई भी नहीं बोला, कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, तो हम साथ खड़े हुए थे, उनका पार्टी का इंटरनल मैटर था। अब लेकिन जब चीज़ें समाज के ऊपर आऊँगी तो फिर तो हमने बोलना पड़ेगा, और भाई ऐसा है हम तो, हमने तो कभी कोई डिस्टर्ब की नहीं, मेरे तो 6 बजे पुलिस भेज दी, हमने तो उन्हें तो भंडारा ला खवा दिया, मगर ले भाई 6 बजे मेरे तो पुलिस का क्या मतलब, मैंने तो ये कहा था भी ठीक है मेरा न्योता तो है नहीं, बाकी भाई अपना करो, हमने तो कोई डिस्टर्ब नहीं करनी थी, उसके बावजूद भी पुलिस भेज दिया, 20 पुलिस वाले तक पहुँच गए। इतना डर किस लिए? मेरा नहीं, मेरे तक डरने का कोई मतलब नहीं, मतलब मामूली आदमी यार, मेरे तक क्या डर है। हो सकता है नवीन जयंत वहाँ कुछ उथल धड़ा करते नहीं, मैं भगवान परशुराम के प्रोग्राम में ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ये की थी कि भंडारा भाई तुम पैकेट बांटो, भंडारा लगवा दो। हो सकता है नवीन जयंत सर्व समाज की मांगे लेके वहाँ पहुँच जाते, ये बनू तो क्या है, अंदाजा ला लो, मांगे तो मैंने पहले ही दिन बता ही दी थी, अगर भी संस्था के चुनाव कराओ, संस्था के चुनाव पर कोई बात नहीं, सदस्यता खोलो कोई बात नहीं हुई, ये प्रशासक भी मैं पिछले 6 महीने तो रुके मारूँ जब लग गया, इसमें भी बोला मुन्ना लगवा दिया, अरे मेरे भाई इन्हों क्या बोला, कांग्रेस 2012 में कांग्रेस में था मेरा भाई, पंडित जी जेल मंत्री जी कांग्रेस में थे, उस टाइम आवाज करना ठाई फिर, मेरे ख्याल में 2019 में लड़ा, बीजेपी में आए हैं, तो ये तो पहले बसपाई कांग्रेसी सारे डाल की उन पर डालना पे बैठ रहे हैं, तो जब उन पर बैठ रहे थे तो उस टाइम पर वो लड़ाई आपने क्यों नहीं लड़ी, आप तो नेता थे, मैं तो कुछ नेता भी नहीं था, मैं तो एक छोटा मोटा आदमी हूँ, हम तो एक मुट्ठी भर नौजवानों को साथ लेकर लड़ाई शुरू करी थी, अगो बोर्ड जब तोड़ा मेरे पे FIR हुई तो कौन बोल रहा था, कोई नहीं बोल मेरे भाई, ये भी तारीख मैं भुगतू हूँ, केस मैं भुगतू हूँ, तारीख भुगतू हूँ,
मैं तारीफ भुगतो मंत्री जी, बहुत बढ़िया भाई। और फिर कुछ लोग इसे हैं पिंडी चाट, मतलब उनका यार ना दीन ना ईमान ना आत्मा मरी पड़ी है, उनका करें क्या यार, उनने अपना पर्सनल फायदा देखना है। चलो ठीक है भाई, तुम अपना पर्सनल फायदा ले लो, तरते जो मिलता होता है, सबकी अपनी मजबूरियों हैं, तो लो भाई, सब न अपने काम लो, कोई बात नहीं, हम लड़ लेंगे जितना उसका समाज के लिए हम लड़ेंगे, लेकिन हम चुप तो नहीं बैठेंगे नहीं भाई, और जिसा भी उसका हम तो लड़ेंगे। तो राम कुमार गौतम को गोबर खाना बताया भरी विधानसभा में, और लाइव भी हरियाणा प्रदेश के हजारों लोग देख रहे थे उस दिन। क्या कहेंगे अब जो नाराजगी इतने दिन से चली आ रही है, आपने कहा कि हम दादा गौतम के साथ हैं इस मामले में खुलकर, तो क्या लगता है ये मामला कहीं जाके रुकने वाला है या फिर ये मामला यूं ही चलता रहेगा? नहीं देखो, ये जो मामला था ये दादा गौतम के तक सीमित रहा नहीं, दादा गौतम तक सीमित नहीं रहा, और ये बात आ गई समाज पे। एक सच्ची बात है और एक, चाहे इसको कड़वी बात कह लो, यह बात एक लोगों के बीच में चली गई कि गोबर खानियाँ क्यों आना पड़ा मुझे बीच में, मैं आपको बताऊंगा। अकेले दादा गौतम की बात नहीं, ये समाज की बात है। तो कहने वाले भी तो आपके समाज के मंत्री, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना। अब मैंने कहा अगर यही बात अगर कोई जाट समाज कह देता तो क्या करते भाई तुम? कोई ठाकुर, कोई यादव, कोई गुज्जर, कोई एससी, कोई बीसी, कोई पंजाबी, बाणिया, किसी भी बरादरी का आदमी कह देता, किसी भी धर्म का आदमी कह देता, तो उस टाइम पे फिर आप क्या करते? बड़ा विवाद हो जाता होता ना। तो अगर अपनी बरादरी के आदमी ने कहा तो तुम चुप हो। कुछ लोग चुप थे, जो ठेकेदार, नकली ठेकेदार हैं, दुमछल्ले टाइप के, पड़दुल्ले टाइप के लोग हैं। आके छुपाने से चीजें नहीं छुपाएंगी, जब चीजें जा चुकी हैं मार्केट में, लोगों में जा चुकी है। मेरे तो नहीं होगा, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। अरे मैं कैसे चुप हो जाऊं? बात समाज तक आली, मैं 10 जगह जाऊं तो मेरे तो भी लोग नु कहें गोबर खाना है भाई, हम खीर खवा रहे थे, तुम भाई हमारा सबने सम्मान करा, और हमने सम्मान करा, हमने भी त्याग तपस्या बलिदान करा, तभी तो हुआ, तभी तो दादा कहे हैं। तो बात समाज पर आ गई मेरे भाई, इसलिए हमने बतानी पड़ी कि हम गोबर खानिया नहीं है बामण, हम खीर खानिया बामण है, और हम फरसा ठानिया बामण है। ये जो फरसा ना, हमने ये बताया कि भाई हम हैं फरसा ठानिया बामण और खीर खानिया भी बामण है। तो ये एक मतलब 2% तो बहुत गणे हो जाए। तो मैं तो इसलिए हमने ये करा बने भाई कि भगवान परशुराम वंशी, भगवान परशुराम के पंथ के, भोलेनाथ के पंथ के, ये जो आजकल कह रहे हैं ना पंथ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये समाज के ऊपर बात चली गई थी, इसलिए ये चीज़ कहनी पड़ी और इसलिए बतानी चली। तो ये तो सच्ची बात है। तो इसलिए मेरे भाई इस बात का किसी ने बुरा लगा को, इसमें दादा गौतम की अकेली बातें नहीं थी। दादा गौतम तो उसकी पार्टी का है, वे दोनों एक पार्टी हैं। समाज के ऊपर बात आई तो इसलिए बोलना पड़ा। जयंती चलते चलते आखिरी सवाल रहेगा आपसे, कुल मिलाकर देखा जाए तो भगवान परशुराम जयंती के नाम पर जो बीजेपी की बड़ी रैली हुई, जिसमें दावा तो ये था कि लाखों लोग आए हैं, तो कुल मिला के उससे आप समाज को, पहरावर को, उस धरती पर जहां वो रैली थी, उन लोगों को क्या फायदा मिला, क्या लाभ मिला? ब्राह्मण समाज को इसका क्या फायदा हुआ? परशुराम भगवान के नाम पर जो मांगे थी, कितनी मांगे पूरी हुई, उनसे क्या लाभ मिला? देखो मैं आपको बताऊं कि ये जो पहरावर है, मंत्री जी अभी कह रहे थे, मैं देख रहा था एक वीडियो आ रही थी कि बोला अब इसको पहचान मिल गई है दुनिया में। वो मंत्री जी कहाँ सो रहे हो, इसको तो 4 साल हो गए मिले। दुनिया नहीं, चांद पे मिल रही है, चांद पे भी कोई जा रहा है, उसने भी भेरा है, अकबरा और कोई है। और इसमें आपका क्या योगदान है भाई? आप तो अपने घोड़े लेकर भाज गए थे जब युद्ध का मैदान हुआ था, आप तो माफ़ी मांग के भाज गए थे, आप तो माफ़ी वीर बन गए थे। लड़ाई तो हमने लड़ी, घर हमारे टूटे, तंबू में हम रहे, तू कौन से तंबू में रहा भाई? तेरे कौन सी जगह टूटी? हमारे को तो पर्सनली भी 20 तरह की समस्याएं, सरकार के लड़े भेड़े जो भी हुआ। पहरावर गांव जो है वो आप ये मान के चलो, मैं आपको एक सच बात कह रहा हूँ, मैं जाति पाति वाला आदमी हूँ नहीं, मैं बिल्कुल ब्राह्मण के घर जन्म ले रखा है, गर्व है मुझे, और हर बरादरी के लोगों को गर्व होना चाहिए जहाँ पर जिसने जन्म ले रखा है। लेकिन मैंने जो काम करे हैं प्रिंस भाई, वो चाहे बुढ़ा की पेंशन, चाहे खेल कोटा, चाहे नौकरियां का मामला था, या और जितने भी मुद्दे हैं, जब दलितों के घर गिर रहे थे ना रोहतक में, तो कोई दलित नेता भी सामने नहीं आया था। मैं जा खड़ा हुआ था रात में 12 बजे पुलिस के बुलडोजर के सामने। मैं आत्मा से कहता हूँ, हमने कति जातिवाद की बात नहीं, लेकिन हमारे समाज पर बात आई तो हमारी जिम्मेदारी है। और मेरे को तो भाई भोलेनाथ ने, परशुराम ने कह रखी है, बेटा संघर्ष कर, लड़ाई लड़े, खाटू श्याम बाबा का नहीं हारेगा सारा, हारे के सारे बनाओ। उसमें ना हम बरादरी देखते, ना हम कोई जाति धर्म नक्षत्र कुछ नहीं देखते। लेकिन उसके बावजूद जब ये बात यहाँ पे परावर पर आई है, तो आप सोच के देखो कि जो लड़ाई लड़ी गई थी, जिसका केस अभी भी चल रहा है मेरे पे, कि इसने कब्जा करा है उस जमीन पे,
मन के फ्लैट काटने वो बनाने थे। मैं बीपीएल में रहता हूँ यहाँ, मेरा एक नया जो पता है वो ये बीपीएल जनता फ्लैट है, सन सिटी मार्केट राजदोत रोड फाटक के नज़दीक है रोहतक में। तो अब ये मैं यार ये 5,000 रुपये 4,000 रुपये किराए पे हूँ, मेरे पास भी उसके थी यार ये कोठी बंगले गाड़ी घोड़े सेक्टर में 1,000 कोठी करोड़ की गाड़ी 50 लाख की गाड़ी मेरी गाड़ी है, गाड़ी भी किस्ता में चल रही बताई भी। किसी तरह वीडियो बनवा के नुका है ये तो चोर है, किसान ने कहा शराबी है, ये तो सुलफेड़ी है, ये तो चंदा लूटिया, ये तो गंजेड़ी है, ये तो फीम खा है। अरे मेरे भाई मैं के करूँ के नहीं, पहली बात तो या के खाऊँ के पीऊँ एक अलग मैटर है। मैंने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया मेरे भाइयों कि भाई समाज को जिससे नीचा देखना पड़ा। हमने तो लड़ाई लड़ी होगी, मैं तो यार एकला आदमी हूँ, मैं कित के करके जाऊँगा। और ये मैं 1 महीना बेईमान होगा माड़ा माड़ हो जाऊँगा मैं। अब मेरे पास तो बतेरे ऑफर है, मेरे पास तो बाप के भी ऑफर हैं, बड़े बड़े ऑफर हैं। लेकिन मन वो पावर पैसा नहीं चाहिए, मन सुकून शांति, मन अपना भाईचारा चाहिए, मन अपना मेरे स्वाभिमान मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी मैं दुनिया में कोई चीज़ नहीं मानता। ये सबसे महंगी चीज़ है, ये मेरे पास है। ये पैसा पावर फलाना दिख रहा है दुनिया दो रहे हैं कि बरा इस सेक्टर में जिसमें रहूँ ना मैं, इसमें प्रे ही ना आड़ा था गरीब रहे हैं, प्रे ही ना मिल रहे 300 करोड़ के बरा कितने पाजे, हमने क्या लेना देना है यार, सबका अपना काम है। तो मैं तो मेरे भाई जो होश का है वो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। रैली से क्या फायदा भाई? रैली पहली बात तो वो तो कहे हैं जयंती कहें, हालांकि इसको जन्मोत्सव कहा जाए क्योंकि चिरंजीव भगवान है, लेकिन लोग जयंती कहते हैं, जन्मोत्सव कहने में किसी की जी बात टेढ़ी हो जाए है। लेकिन लोगों ने तो जयंती भी नहीं रैली की है, तो रैली का क्या फ़ायदा है? रैली का क्या फ़ायदा बताऊं भाई मैं? ये फ़ायदा जो है होगा वो सरकार देखने लग रही है। और हम तो कहें लोगों से चिंता मत करो, लड़ाई लड़ूंगा मैं, आप लोगों के सारे लड़ूंगा, आप लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगा। 100% में 1% हिस्सा लड़ाई में मेरा भी होगा। मैं कोई ठेकेदार नहीं बनता, मैं कोई किसी चीज़ का जात का बरादरी का कोई मैं चौधरी नहीं बन रहा। मैं तो एक लड़ाई लड़ने का जो है जितना दम है उतना लड़ूंगा। लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों को कहूँगा कि यार ये इन मीठे नेताओं से बचो, जिस तरह तुम्हें अपराध और नशे से बचना उसी तरह इन नेताओं से भी बचो। मीठे नेताओं से जो मीठा बोलते हैं, मीठा मीठा बोल के लोगों को हाँ मीठी गोली देते हैं आपको, तो इन लोगों से बचना जरूरी है। नहीं तो तुम्हारे मतलब लाखों का नुकसान होगा। अपना खाया पिया करो, अपना घर बार संभालो, जो भी काम करने आप करो, इनके पीछे मत घूमो। एक सामान्य घर के बालक की बात कर रहा हूँ जिसके एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा टाइम हो तो भाई मैं करो, उसका तो घर के कर कहाँ पा, बाकी मान सम्मान स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। और मर्द तो मर्द हुआ है, बरादरी को ये भी हो, किसी बरादरी का मर्द तो मर्द हो है भाई। और बाकी तो भाई सारे गाज गल 1-2% बीमारी तो सारी बरादरी में है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम जो लड़ाई है मान सम्मान की स्वाभिमान की मुद्दों की वो लड़ाई लड़ेंगे। और किसी ने संघर्ष का हाथ मिलाना है मिला के देख लो। आजकल तो 2013-14 से तो सब कुछ डिजिटल है। मैं तो ये काम करते 21 साल हो गए भाई। तो भगवान जो कुछ कहेगा, भोलेनाथ कहेगा, परशुराम कहेगा, मैं तो न्यू करूँगा। तो भाई उसमें चाहे नाश होता और चाहे उसमें जान जाती हो, डरें तो हम ही यमराज से भी नहीं गए, ना झुकेंगे और ना डरेंगे। ये तो कोई कोशिश करने की कोशिश भी मना करे, क्योंकि साक्षात यमराज भी आ जाएगा तो उठा कर लेकर जा सके है, डरा नहीं सकता मेरे भाई। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की आपने की। राम राम मेरे भाई, राम राम मेरे भाई। तो हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में थे। सड़क के मुख्यमंत्री पहरावर पर जो बीजेपी की रैली हुई इसको लेकर बातचीत की कि इन्होंने जो मांगे रखी थी उनमें से कितनी मांगे पूरी की गई। हालांकि इनको उस समय कोई उम्मीद थी भी नहीं और अब भी इन्होंने बता दिया कि जो उम्मीद थोड़ी बहुत थी भी उस पर भी बीजेपी खरी नहीं उतरी। रैली तो फैल रही लेकिन साथ में जो मांगे इन्होंने रखी थी उन पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहरावर को धाम बनाने की बात हो तो ये मुद्दा जो है 4 साल से चल रहा है। जो मंत्री जी बातें कर रहे हैं या फिर यूं कहें कि नवीन जैन ने बोला जो मंत्री जी लोगों को मीठी गोली दे रहे हैं, उनको ये बात समझ जानी चाहिए कि ये मामला अब का नहीं है जो वो इसको नया मामला बताने का, नया मामले के रूप में रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला 4-5 साल से लगातार चल रहा है और हर कोई जानता है कि जमीन किसने छुड़वाई, जमीन किसकी है, किसके ऊपर इसके केस लगे हैं, सारी बातें। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।